सो दिस वीडियो इज़ टोटली अबाउट पेंटिंग क्लास 12। तो इस वीडियो में कवर है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जो कि बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। तो आप अगर इसे पढ़ लेते हो तो आपको कोई और बुक और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें कवर है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो वॉच टिल द एंड। वेलकम बैक टू सोशल लाइफ, दिस इज़ पलक वर्ड्स एंड आज का ये वीडियो क्लास 12th के पेंटिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि हर साल रिपीटेडली पूछा गया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। एंड दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो तुम इस वीडियो को अगर देखते हो तो तुम्हारे लिए ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये तुम्हें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो वॉच टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी टाइम वेस्ट। पहले तो मैं सारे चैप्टर्स को सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जैसे राजस्थानी एंड पहाड़ी 1 चैप्टर करके। तो ये काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। ये मेरा पहला पार्ट है और मैं इसके 2 और पार्ट्स लाऊंगी जिसमें आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, इनफैक्ट योर सिलेबस। और फर्स्ट चैप्टर इज़ राजस्थानी पेंटिंग एंड पहाड़ी पेंटिंग। सो पहले मैं बता दूं कि मैं इसके 3 पार्ट्स अब बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं 2 मिनिएचर पेंटिंग को एक में कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इसे समझते हैं कि हम कैसे पॉइंटर्स में से हम लिखेंगे। We will write an answer sheet, first of all, origin and development. Then will be describe all the things about Rajasthani and Pahari painting. Our second question is, write short note on silent feature of Rajasthani School of Art. इसका आंसर कुछ हम ऐसे पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। पहले थीम, देन लाइंस, कलर्स, कस्टम्स, ह्यूमन फेसेस, फीमेल फिगर एंड साइज। Basically, this is all about Rajasthani School of Art silent feature, which is all about their Rajasthani painting. Now I'm going to show you third question, which is most important question. Write note on the compositional arrangement of the famous Jaipur painting Bharat meets Rama at Chitrakoot. पता है इसे हमें कैसे डिस्क्राइब करना होगा आंसर शीट में बोर्ड एग्जाम में? तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहले तो हम इस पेंटिंग का थीम लिखेंगे, फिर इस पेंटिंग को किस पेंटर ने बनाया था उसके बारे में लिखेंगे, किस ईयर में ये पेंटिंग बन के तैयार हुई थी उस बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें पेंटिंग को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर देना। एक बार आप पेंटिंग का लुक ले लो, मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, यू कैन सी। नाउ आवर फोर्थ question is, describe the main characteristics of Rajasthani School of Art और why do you like the miniatures of Rajasthani painting। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर को डिस्क्राइब करके लिख दे रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि कैसे हमें पॉइंटर्स में लिखने हैं एग्जाम के आंसर शीट में, ताकि आप फुल स्कोर कर पाओ। उसके बाद हम पॉइंटर्स में डालेंगे नेचर्स डिस्क्रिप्शन, लीनियर ब्यूटी, लैंडस्केप एंड सीजन पेंटिंग, हंटिंग सीन्स, फेस्टिवल, एंड इसको सबको डिस्क्राइब करना है सारे पॉइंटर्स को। गारमेंट्स, लेडीज मेल्स, नाइट सीन, लिटरली पेंटिंग, रिलीजियस थीम, फॉक आर्ट, ये सब कुछ को आपको डिस्क्राइब करना है आंसर शीट में अच्छे से, तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट और शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग। और ये आप देख सकते हो ABCDEF, ये सारे जो भी पेंटिंग्स हैं इनमें से कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो आप इन सबको अच्छे से देख लेना पेंटिंग्स को, ताकि अगर आपको ना भी लिखने आए तो आपको पेंटिंग याद रहे, तो आप खुद से बना के लिख सको नॉर्मल इंग्लिश में। 6 क्वेश्चन इज, राइट एन एसे ऑन पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। तो आपको एक ऐसे लिखना होगा पहाड़ी स्कूल पे, तो आप अच्छे से याद कर लेना उसमें के पेंटिंग, सब स्कूल, पेंटर्स के नाम, ओरिजिन, डेवलपमेंट, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। 7 number question is, give the description of following painting of Pahari school. First, Krishna with gopis and Ragha Megha. इन पेंटिंग्स को भी आपको अच्छे से देख लेनी है, पेंटर्स के नाम भी जान लेने हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन ये है और इसके सब स्कूल के नेम, और ये रहे इस क्वेश्चन के आंसर्स। तो ये रहा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन और इसके आंसर्स हैं ये। गाइस, आप पॉज करके इसे लिख लेना अपने कॉपी में और इसे अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मिनिएचर पेंटिंग, गिव इट्स डिटेल। तो इसमें हम पहले लिखेंगे इसका साइज़ कि ये स्मॉल साइज़ में होता है। दूसरा हम लिखेंगे इसका सरफेस, जो कि ये एनी पाम लीफ सरफेस पे बनाया जा सकता है। थर्ड हम लिखेंगे इसका मीडियम, एनी मीडियम, टेम्परा, ऑयल, इंक, ये सब कुछ हम मतलब पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था मिनिएचर पेंटिंग को बनाने के लिए। फोर्थ सीन्स, फिफ्थ और स्कूल्स, इसमें आ जाएगा हमारे पहले द पाला स्कूल, द वेस्टर्न इंडियन स्कूल, द मुगल स्कूल एंड डेक्कन स्कूल्स, राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल्स। Our 11 number question is, explain brief about method used by the artist of Mughal and Rajput। तो इसके बारे में पूरा ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि कैसे
Our 12 number question or last question of Rajasthani and Pahari painting is what is the origin and development of Pahari school of miniature painting। तो इस प्रकार से आपको राजस्थानी स्कूल के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस ऑल आर इवन। तो आप इन सबको अच्छे से याद कर लो एंड देखो आपके मार्क्स कैसे नहीं आते 30 आउट ऑफ 30 पेंटिंग एग्जाम में, फिर मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताना। गाइस राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग की पूरी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करा दी है मैंने। ये सब आपको बहुत ही अच्छे से आपके 10 मार्क्स फिक्स हो गए और बाकी बचे 2 पार्ट्स, द मुगल स्कूल ऑफ आर्ट एंड द डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसका जो भी क्वेश्चंस होगा अच्छे से देख लेना, ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और आपके 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे इस चैप्टर के। बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, 1-2 बार रिवाइज कर लेना, पेंटिंग्स के बारे में जान लेना, तो आपको आंसर राइटिंग करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ऑफकोर्स इसे आपको देखना चाहिए, और आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो ये रही वो वीडियो, आप जा करके देख सकते हो। चलो बिना किसी टाइम के ये चैप्टर 2 को जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर चैप्टर 3 को भी तो फिनिश करना है ना, ताकि हमारे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स सिक्योर हो पाएँ। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन essay on the origin and development of Mughal school of miniature painting। तो इसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, बहुत सारे लिख के, ताकि आपके फुल मार्क्स मिल सके। एक्चुअली ये शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है या फिर लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौगन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है या फिर आपके MCQSs में भी आ सकते हैं, कुछ अलग तरीके से पूछ सकता है कि पेंटर का नाम क्या था या फिर कुछ भी, तो आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेक्कनी स्कूल ऑफ आर्ट, डिस्क्राइब डिफरेंट डेक्कनी स्कूल्स। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से याद कर लेना, ताकि ये क्वेश्चंस जो है ना ये रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। और फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल पेंटिंग। तो मैं बताती हूँ इसको कैसे आपको पॉइंटर्स में लिखने हैं। गाइज आपको कुछ इस प्रकार से पॉइंटर्स में लिखने हैं: ए फेस प्रोफाइल, डेकोरेशन, रॉयल स्प्लेंडर, हिस्टोरिकल सीन, फाइन एंड यू कैन सी दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही पॉइंटर्स में लिखोगे तो मार्क्स बहुत अच्छे बनेंगे। Our 5 number question is why do we like miniature painting of Mughal school? Give reason or write down the silent feature of Mughal art। ये दोनों questions अलग अलग हैं, सो आप लोग अच्छे से pointers में याद कर लेना। इसे सब कुछ आपको आना चाहिए, इसका एक एक पॉइंट। एंड pointers में अगर आपको नहीं आ रहा है तो पैरा में ही लिखना पड़े, आप छोटे छोटे पैरास बना के लिखना 4-5 बार करके, तो आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। Guys, this is the 6 number question and this all are so important, so please remember it all। So guys, this is the last question of Mughal and Deccan school of painting, miniature painting। So mention the name of famous painter of Mughal school with their respective painting। What color medium was used for each of this painting? Yes, this is the most important question। अगर मुझे 90% चांसेस है कि कलर मीडियम के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, तो इसके बारे में प्लीज़ अच्छे से पढ़ के याद करके जाना, दिमाग में बिठा के। सो गाइज़ अभी तक जितनी भी पेंटिंग्स के बारे में और जितनी भी क्वेश्चंस के बारे में मैंने बात की, वो एक भी फालतू नहीं जाने वाले। उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर ही आएंगे, चाहे वो MCQSs आए, अशर्सन रीज़न आए, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, कुछ भी आ सकता है, या फिर मैच द फॉलोइंग्स भी आ सकते हैं। तो आप अच्छे से पूरा बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो आपकी पूरी 10 मार्क्स आपके फिक्स हैं इस चैप्टर के, क्योंकि मुगल एंड डेक्कन के 10 मार्क्स आते हैं पूरे टोटल ओवरऑल, तो आपके 10 मार्क्स फिक्स हैं इसमें। तो आपके पहले पिछले चैप्टर राजस्थानी और पहाड़ी के 10 तो मार्क्स फिक्स ही हैं, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आंसर करा दिया था। और आपके दूसरे नंबर चैप्टर मुगल एंड डेक्कन के भी 10 मार्क्स फिक्स हो गए अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो। अब मैं थर्ड एंड लास्ट पार्ट लाने वाली हूँ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के और मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट के, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइज मैंने ऑलरेडी पिछले 1 और 2 पार्ट्स में राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग्स के बारे में पार्ट 1 में बता दिया है बहुत अच्छे से, एंड सेकंड में मुगल और डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पार्ट 2 में मैंने बहुत ही अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर करके बता दिया आप लोगों को। सो इफ़ यू डोंट वॉच अभी तक तो जाके जल्दी से देख लो। एंड लेट्स स्टार्ट दिस बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग and we are going to complete today the modern trend Indian art। So actually here is writing chapter 3 and that is chapter 4। so in our syllabus this two chapters are also available, but this 2 chapters are combined in class 12th painting, जैसे कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। एक्चुअली दिस इज़ अ रेफरेंस बुक जिसको मैंने अपने 12th बोर्ड टाइम में यूज़ किया था, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया हुआ था, मैंने सारे क्वेश्चन यहीं से किए हुए थे। सो आप लोग भी करके ज़रूर जाना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। सो हेयर यू कैन सी द आंसर। ये जो सारे क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको करके जाते हो, अभी तक आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो आपके फुल मार्क्स तो पूरे तय ही हैं। सो आप देख सकते हो आंसर। अगर आपको आंसर लिखनी है और समझ के लिए तो आप लिख सकते हो अच्छे से। अगर आपने पढ़ ली हुई है तो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सही रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कलर। सो गाइज मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। और जैसा मैं 12th क्लास में थी ना, तो ये क्वेश्चन मेरे भी बोर्ड एग्जाम में आया था। मुझे थोड़ी सी याद नहीं आ रही कि ये शॉर्ट आंसर्स में आया था या फिर किस चीज़ में आया था, पर ये क्वेश्चन पूछी गई थी। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लेना कि आपको कैसे लिखना है। लॉन्ग आंसर्स आएंगे तो आपको पेंटिंग के मोड बताने हैं एंड आर्टिस्ट बताने हैं उसके, कि पेंटिंग को बनाया किसने था। फिर उसका टाइम पीरियड बताना है, मीडियम बताना है कि उस किस चीज़ से उसे कलर किया गया था। फिर उसका डिस्क्रिप्शंस, फिर फर्स्ट फ्लैग, टॉप स्ट्राइप्स, मिडिल स्ट्राइप, ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से बताना होगा, सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। यू गाइस कैन सी यहाँ पे सिग्निफिकेंस, ट्राई कलर्स, रिमेन्स, शेम। तो यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशंस दी हुई है कि आपको कैसे लिख। सो आप लोग अपने समझ से लिख लेना या फिर यहीं से पढ़ लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी याद कर लेना। ये जो बंगाल स्कूल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और या ये लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकता है, लाइक कंबाइन करके पूरा पूछ दे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑफ रामा when choosing the pride of the ocean by a modern artist राजा रवि वर्मा। सो इसके भी आंसर्स आप लोग देख लो आंसर्स। And now, fifth number question, describe the role of Bengal School of Art in Indian national movement, or why is painting of Bengal of art called Renaissance of Indian painting? So मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा पढ़ के नहीं समझाना चाहती हूँ कि मंथ ऑफ एग्जाम्स, तो अभी ज़्यादा दिन हमारे एग्जाम्स में बच्चे नहीं रह गए, तो मैं आप लोग का टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने खुद से पढ़ाई भी कर ली होगी, उन्हें क्वेश्चन की नीड होगी। दैट्स वाई मैं क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा रही हूँ। और अगर आपको नहीं आता है सॉल्व करने, तो आप लोग यहाँ से अपने रेफरेंस के लिए आंसर देख सकते हो। जो बचे हुए आंसर्स थे वो यहाँ पे हैं, तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पॉज करके लिख लेना। अब हम मॉडर्न ट्रेंड इंडियन आर्ट पे मूव करते हैं। सो गाइज इसमें क्या है, एक्सप्लेन अबाउट इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी इंडियन फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो गाइज आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लो और बहुत ही अच्छे से उसका अच्छे से सब कुछ एक एक लाइन याद कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि नेशनल फ्लैग से आपका ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है। यू कैन सी द क्वेश्चंस। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, write and explain about contribution by the Indian artist forwards national freedom movement. So you can see the answer and write in your copy for your reference. Let's move into the next chapter. So बाकी के बच्चे आंसर्स यहाँ पे हैं। मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग को इतना ज़्यादा मतलब कि इतने सारे आंसर बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने दिमाग में बिठाना है और खुद से लिखना है उसे छोटा बना के, और उसे ये सारी चीज़ों को आपको दिमाग में बिठा लेना है। और जब क्वेश्चन पूछी जाएंगी तो आप खुद से बना के लिख पाओगे और आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेन थीम, थॉट्स, पेंटिंग, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। देन डिस्क्राइब द टेक्निक्स एंड ट्रेंड ऑफ इंडियन आर्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हियर इज देयर आंसर्स। यू कैन सी कैसे पॉइंटर्स में लिखने हैं ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाए और फुल मार्क्स मिल पाए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स, लेवर, संथल फैमिली। तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मुझे थोड़ा जहाँ तक कि याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन भी मेरे बोर्ड एग्जाम में 2024 में आया था, संथल फैमिली के बारे में। तो आप लोग इसे भी अच्छे से देख लेना, उसके आंसर्स यहाँ आ रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स, मजिशियन, मदर एंड चाइल्ड, वुमेन फेस, 3 गर्ल्स, गॉसिप। एंड बता दूं कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में आई थी या फिर सैम्पल पेपर में दी गई हुई थी, मुझे जहाँ तक याद है। तो ये लोग आप लोग भी याद कर लेना इसे अच्छे से ब्रीफली। इसके बाकी के बचे हुए आंसर्स यू कैन सी। हो सकता है कि जैसे इसमें पॉइंटर्स 3 गर्ल्स के बारे में आपसे पूछ दे शॉर्ट आंसर में, या फिर एमसीक्यू बेसिस में कि उस पर कब हुई थी, उसकी ईयर क्या थी, या फिर उसमें कुछ एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ दे जो कि आपको, अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको याद ना आए तो आपके मार्क्स चले जाएंगे सीधे। आप आंसर्स में है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से थोड़ा सा याद करके, बट एमसीक्यूएस में ऐसा हो जाता है ना कि अगर आप उस चीज़ को टिक आउट ना करो तो आपके पूरे के पूरे ही मार्क्स चले जाते हैं, राइट। तो इसलिए एमसीक्यूएस के लिए पूरे रेडी रहेंगे। और मैं बहुत ही जल्दी एमसीक्यूएस के लिए भी एक सेशन लाने वाली हूँ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पेंटिंग के। सो डोंट वरी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन ग्राफिक्स। तो इसके बारे में भी आ सकता है, ये सारे पॉइंटर्स आपको अच्छे से याद कर लेना होगा।
यू कैन सी गाइज आंसर्स, आप लोग अगर राइट करना चाहो या फिर याद करना चाहो तो आप लोग लिख लो। सो नो डाउट अब यहाँ पे दिए गए हैं भर के क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो डायगोनल्स, बर्थ ऑफ पोइट्री, अनटाइटल्ड, मदर टेरेसा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस देख लो अच्छे से। मेंशन द नेम ऑफ आर्टिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग्स, यू कैन सी राधिका इज ऑल्सो सो इंपॉर्टेंट, तो आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछा गया है कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। अब मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ इन सारे के आंसर्स। सो ये रही एक क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन एनी मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर इंक्लूडिंग इन योर कोर्स ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो यू कैन सी गाइज, यू कैन सी और यू कैन सी यहाँ पे इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स नीचे शो कर रही हूँ मैं। प्लीज़ राइट डाउन योर कॉपी एंड रिमेंबर इट ऑल्सो। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। होपफुली ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। सो बाय बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।